जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है जी आप लोगों को। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। मैं तनवीर रांझा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जीके विद तनवीर रांझा। आज दोस्तों के साथ कुछ जो है वो चीज़ें डिस्कस करनी है जी। आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है ये क्वेश्चंस हैं असिस्टेंट एसएमजीडी के हवाले से, क्योंकि हमारी पहले वीडियोस भी आपके साथ जो है कि वो आती हैं और आप दोस्तों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है जी। तो उस हिसाब से आप दोस्तों के साथ ये वीडियो जो है वो डिस्कस करेंगे। इससे पहले आपको बता दूं कि हमारा सेमिनार हो चुका है और प्रॉपर सेशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। जो दो सेशन लेना चाहते हैं वो इस नंबर पे रब्ता कर सकते हैं, 03067562 356। चलते हैं जी वीडियो की तरफ। आप ये देखिएगा कि सबसे जो पहला सवाल है कि क्वेश्चन आया हुआ है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ए पाकिस्तानी फर्स्ट फीमेल हिंदू सिविल जज, जो है ना। ये आप याद रखिएगा कि हमारे यहाँ ज्यादा जो हिंदू वादी है वो सिंध वाली साइड पे है जी। तो ये आपने याद रखिएगा, सुमन है, सुमन बुदानी के नाम से खातून है जी। और इनकी साथ दूसरी खातून है डियाना, डियाना कुमारी। ये दो खवातीन जो है वो सिविल जज हुई हैं जी, सिंध वाली साइड पे। कंबर शादात, ये सुमन का जो इलाका है ना जी, वो क्या है जी, कंबर का इलाका है जी। शादात डिस्ट्रिक्ट है जी, शादात, शादात कोट, वहां से मतलब है कि ये आप सर्व भी कर रही हैं। और ये पहली खातून है जो मतलब है कि सिविल जज के तौर पे फर्स्ट हिंदू खातून, आपने याद रखनी है। अच्छा जी, ये देखिएगा जी कि अब ओडीआई जो है वनडे क्रिकेट के लिए कैप्टन बनाया गया है मोहम्मद रिजवान को। मोहम्मद रिजवान जो है इनका आता है कि ये 1 जून 1992 में पैदा हुए हैं जी, पिशावर। और इन्होंने 2015 में वनडे का डेब्यू किया और 2015 में T20 है जी। और 2016 में इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में जो है उसका आगाज किया था, डेब्यू किया था जी। और इनकी शर्ट नंबर जो है वो 16 है जी। तो ये आपने याद रखिएगा कि मोहम्मद रिजवान जो है अब ये पाकिस्तान क्रिकेट के वनडे की जो है वो कैप्टन मुकर्रर हुए हैं। अच्छा जी, एक आता है कि आया सोफिया इज इन। आप पता है कि आया सोफिया एक ना इसकी बकायदा हिस्ट्री है जी। ये चर्च था जी। ये 537 में चर्च कंप्लीट हुआ था और 537 से लेके 1453 तक ये चर्च रहा है जी। ये आप पता है 1453 में इस्तांबुल फतह हुआ था, सुल्तान मोहम्मद अल फातेह उसने फतह किया था। तो फिर इस चर्च को मस्जिद का दर्जा दे दिया गया जी। और ये 1931 तक मस्जिद रही है जी। 1931 से लेके 1935 तक ये बंद रहा है जी। और 1935 में इसको म्यूजियम का दर्जा दिया गया था जी। इसको क्या बना दिया गया जी, म्यूजियम। और फिर आप याद रखिएगा कि 2019 में दोबारा इसको मस्जिद बना दिया गया। तो अब याद रखिएगा कि ये इस्तांबुल शहर में है, टर्की का एरिया है। वहां पे आया सोफिया, आपने याद रखिएगा, ये पहले चर्च था और फिर इसको मतलब है कि नाम दे दिया गया मस्जिद, फिर म्यूजियम, और अब दोबारा तैयब उर्दगान की गवर्नमेंट ने इसको दोबारा से मस्जिद डिक्लेयर कर दिया। जी आगे आप देखेंगे तो कहते हैं कि जी नेम द रूलर हु लेड द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम इंडो एम्पायर एंड ही डाइड व्हाइल प्लेइंग पोलो। आपको पता है कि ये पहले मतलब है कि इधर के आ जाते हैं अपना इंडिया के पहले इंडिपेंडेंट रूलर जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक है जी। 1206 से लेके 1210 तक इन्होंने रूल किया। ये फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी है जी। और ये पोलो खेलते हुए जो है इनकी डेथ हुई थी और इनका मजार जो है वो लाहौर में है, ऐबक रोड, अनारकली। इन्होंने कुतुब मीनार की बुनियाद रखी थी। अब याद रखिएगा कि कुतुब मीनार दिल्ली जो है उसकी बुनियाद भी रखी है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। जी नेक्स्ट सवाल देखिएगा कि whose companion of holy prophet started the हिजरी कैलेंडर। आपको पता है कि हजरत उमर के दौर में हिजरी कैलेंडर स्टार्ट हुआ है जी। क्योंकि हजरत उमर ने ही
ये बैतुल माल की बिल्डिंग बनाई थी, शुरता सिस्टम बनाया था, यानी पुलिस का निज़ाम, फिर जेल खाना जात, फिर प्रॉपर आर्मी। इसी तरह हिजरी कैलेंडर भी जो है वो, और नमाज तरावी का पाजमात जो है वो इंतज़ाम भी वो इन्होंने किया है। तो ये हजरत उमर का दौर आपने याद रखिएगा, 634 से लेके 644 AD तक है। जी, कराकरम हाईवे जो है ना, इसका दूसरा नाम आपने याद रखना है, N35 है। ठीक है ना जी, इसको नेशनल हाईवे जो है ना 35, ये आप याद रखिएगा कि टोटल ये 1300 किलोमीटर है जी। ये चाइना का जो सूबा है ना जी, जिनजियांग, वहां से ये शुरू होती है जी, जिनजियांग काशगर से शुरू होके फिर ये पाकिस्तान में आती है, हसन अब्दाल रावलपिंडी तक आती है जी। ये टोटल 1300 किलोमीटर है, जिसमें 887 किलोमीटर तकरीबन पाकिस्तान में है, 413 किलोमीटर चाइना में है जी। ये 1979 में कंप्लीट हुई थी, और 1986 में इसको पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया था। तो ये भी आपने याद रखना जी, कि सिल्क रूट, शाहराह रेशम, ठीक है जी, और इसको N35 भी बोला जाता है। अच्छा जी, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम एक किताब है जी, आपको पता है कि ये स्टीफन हैकन की किताब है जी, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। ये 1988 में पब्लिश हुई थी जी। ये कॉस्मोलॉजी के बारे में है जी, स्पेस और उन चीजों के बारे में है जी। तो आपने याद रखिएगा, स्टीफन हैकन जो है ना जी, ये 1942 में पैदा हुआ था, और 2018 में इसकी डेथ हुई है। ये यूके का साइंटिस्ट है जी। ये आपने ध्यान में रखना है जी, 1988 में ये किताब पब्लिश हुई है। अच्छा जी, ये देखिएगा कि मैसोलिनी, आपने याद रखना है कि जो मैसोलिनी है ना जी, इसका ताल्लुक जो है वो इटली से है। मैसोलिनी जो है ये 1883 में पैदा हुआ है, 1945 में इसकी डेथ हुई है, और 1922 से लेके 1943 तक ये रूलर रहा है, इटली का रूलर रहा है। आपने ध्यान में रखिएगा कि वर्ल्ड वॉर 2 में पहले इटली ने जर्मनी का साथ दिया था, लेकिन 1943 से 1945 तक का जो दौर है, इसमें फिर इटली ने साथ दिया है यूके का, क्योंकि पहले मैसोलिनी जो था वो दोस्त था हिटलर का, और उस वजह से उसने हिटलर का साथ दिया था। अच्छा जी, 2000 जो 21 और 22 का बजट है ना जी, तो इसमें डिफेंस बजट पे जो पैसे रखे गए थे वो ये है जी, ठीक है ना जी, 8487 रखा गया था जी। ये मतलब है कि इसका आंसर आपने याद रखिएगा जी, डी वाला है जी। अच्छा, ये लास्ट में आप देखिएगा कि गुलान हाइट्स, ये आपने याद रखना है कि ये सीरिया का इलाका है जी, गुलान हाइट्स। और 1967 अरब इसराइल वार हुई थी जी, 1967 में अरब इसराइल वार है जी। उस वार के दौरान इसराइल ने इस पे कब्जा कर लिया था। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि ये किन के दरमियान डिस्प्यूटेड है, तो सीरिया और इसराइल के दरमियान आपने याद रखना है। तो ये थे जी क्वेश्चन जो आपके साथ डिस्कस किए हैं, उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। अपना फीडबैक दीजिएगा जी, कि ये सवाल जो है आपको कैसे लगे। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा जी, लाइक और शेयर कीजिएगा, और कमेंट में जवाब दीजिएगा जी।